ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में सुमधुर कार्यक्रमों की अनोखी पेशकश। हम अगले सप्ताह भी आपके लिए प्रभु श्री राम पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण कर इस मंगलमय पर्व को मनाएंगे। आज हम भगवान द्वारा श्री राम नवमी पर दिए गए दिव्य संदेश के एक भाग के साथ साथ गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत 2 नए प्रकार के राम गीतों का प्रसारण करेंगे और हमारे कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई में श्री भगवान के बाल्यकाल से जुड़े कुछ अलौकिक प्रसंग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत श्री राम जन्म स्तुति। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। मंदिरों में राम जन्म के समय इस स्तुति का पाठ कर प्रभु के श्री अवतरण के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ वंदना की जाती है। प्रस्तुत है श्री राम जन्म स्तुति। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करू अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय उप्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहै कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि
पद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दीनों पर दया करने वाले कृपालु प्रभु कौशल्या जी के हित में प्रकट हुए। मुनियों के मन को जीत लेने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्षित हुईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघों के समान श्यामल शरीर की चारों भुजाओं में अपने आयुध शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। दिव्याभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस का वध करने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन जिन्हें दया और सुख का समुद्र और सब गुणों का धाम कहकर वंदना करते हैं, वही भगवान जो भक्तों से प्रेम करते हैं, श्री लक्ष्मीपति जी मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए ब्रह्मांडों के अनेकों समूह हैं और स्वयं आप मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर और विवेकी पुरुषों को भी विश्वास नहीं होता। जब माता को ज्ञान हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो जाए। माता की सोच बदल गई। तब वे पुनः बोली, हे प्रभु, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, मेरे लिए वो सुख अनुपम होगा। माता की ये बात सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप में होकर रुदन शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। ब्राह्मणों, गौओं, देवताओं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। अभी आप सुन रहे थे हमारे गान सरिता प्रोग्राम के तहत श्री राम जन्म स्तुति। इसके बोल थे भय प्रगट कृपाला। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत हम 7 अप्रैल सन 1987 को दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें भगवान हमें प्रभु श्री राम और सीता जी के साम्य को स्पष्ट करते हुए उनकी अपार महिमा और
अलौकिक चरित्र से अवगत कराते हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, రమ్ అనేటువంటి ధాతువు నుండి ఉద్భవించినటువంటిదే రామ. रम धातु से निकला है राम। ఈ అనేటువంటి ధాతువు నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటిదే అయనం. ई धातु से निकला है अयनम। రామ అనగా రమించటం, ఆనందించటం, ఆనంద పెట్టటం, ఆహ్లాదం చేయటం. राम का अर्थ हुआ जो रमता है, जो स्वयं आनंद में रहता है और दूसरों को आनंद प्रदान करके परमानंद का सुख प्रदान करता है। చలనం, గమనం, స్పందనం, ఈ మూడింటి యొక్క తత్వమే అయనం. अयन मतलब चलित, गमनशील और स्पंदित, इन तीन तत्वों से बना है। కనుక రా అనగా ఆత్మ, अतः र का अर्थ हुआ आत्मा, మా అనగా మనస్సు. म का तात्पर्य हुआ मन। మనసును ఆత్మతో చేర్చటమే రామతత్వము. मन को आत्मा से जोड़ना ही राम तत्व है। అనగా ఆనందం అనేటువంటి తత్వమును ప్రపంచ వ్యాప్తి గావించటమే రామ ఆయనం. इस प्रकार आनंद तत्व का संपूर्ण जगत में प्रसार करना ही रामायण है। ఆనందమును అనుభవించి, ఆనందమును పెంచి, ఆనందమును పంచటమే రామతత్వము. आनंद को अनुभव करके, आनंद को बढ़ा के, आनंद का वितरण करना ही राम तत्व है। ఆయనం అనగా సర్వవ్యాపకత్వాన్ని గావించినటువంటిదే అయనము. चहुं ओर प्रसारित करके स्थापित कर देना ही आयन का अर्थ है। ఆహ్లాదమును సర్వవ్యాప్తిగా గావించటమే రామ యొక్క తత్వము. परमानंद को सर्वव्यापक कर देना ही राम तत्व है। కేవలం రాము మాత్రమే కాదు ఈ యొక్క వ్యాప్తిని గావించటము రామాయణము. केवल राम ही नहीं, इस तत्व को सर्वत्र प्रवाहित करके प्रसारित करने के लिए रामायण, సీత అయనము కూడా ఉంటుండాలి. सीता आयन भी है। కనుక రామ రామయ అనే అయనమే రామాయణము అని. इस प्रकार राम और रामया अर्थात सीता, उनका आयन ही रामायण है। రామ రామ అయనమే రామాయణము. राम और रामया का आयन ही रामायण है। అనగా సీతకు కూడాను రామ అని పేరు. सीता जी का नाम भी राम है। కనుకనే రామామణి అని కూడాను స్త్రీలను బోధిస్తుంటారు. इसीलिए स्त्रियों को रामामणि कहकर संबोधित किया जाता है। అనగా రామ సీత రామ రాములు. मतलब रामा सीता हुई, राम श्री राम हुए। లోకములో దాంపత్యం అనేటువంటిది భార్యాభర్తలు ఇరువురు ఒకే రూపమును ధరించి ఉండరు. संसार में पति पत्नी दोनों एक रूप नहीं होते। రూపములందు కానీ, గుణములందు కానీ, భావములందు కానీ, సంకల్పములు ఎందు కానీ, నడతల ఎందు కానీ భిన్న భేదములు కనిపిస్తుంటాయి లోకంలో. दोनों के रूप में, गुणों में, भावों में, निश्चयों में और चाल ढाल में भेद स्पष्ट दिखाई देता है। కానీ సీతారాముల యొక్క దీనిలో రూపనామములు ఎందు కానీ, వారి ప్రవర్తనలు ఎందు కానీ, గుణగణములు ఎందు కానీ, భావ సంకల్పములు ఎందు కానీ ఎట్టి భేదములు కూడా ఉండేటువంటివి కాదు. लेकिन सीता और राम के संदर्भ में इनका चाहे रूप हो, नाम हो, काम हो, गुण हो, विचार हो, जो भी हो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है। దీనికి ఒక చక్కని చిన్నది ఉదాహరణ. इसके लिए एक सुंदर छोटा सा उदाहरण, ఇది స్వానుభవము. ये मेरा स्वानुभव है। హనుమంతుడు ఒక్క సమయంలో రాముడు లేని సమయంలో సీతను దర్శించాడు. एक बार हनुमान जी सीता जी के दर्शन करने जब भगवान राम वहां नहीं थे गए। హనుమంతుడికి సందేహం కలిగింది. हनुमान जी को संदेह हुआ, శ్రీరామచంద్రుడే స్త్రీ రూపం ధరించి ఉన్నాడా, ఇతని శ్రీరాముడే కదా అని ఆ రూపాన్ని చూచి శ్రీరామచంద్రుడిగా భావిస్తూ వచ్చాడు. भगवान राम स्त्री रूप में खड़े हैं क्या? ये तो राम जी ही हैं। उस रूप को देखकर उन्हें लगा कि वे भगवान राम ही हैं। కన్నుల యందు కానీ, ముక్కునందు కానీ, పెదవుల యందు కానీ, పండ్ల యందు కానీ, చెవులు ఏ దీని యందు కూడా రాములకు సీతకు ఎట్టి భేదములు కనిపించలేదు. दोनों की आंखें, नाक, होंठ, दांत, कान इत्यादि सब कुछ एक जैसे ही दिखते थे।
కనుక రామారామ స్వరూపమైనటువంటిదే సీతారాముల యొక్క స్వరూపాలు. इसीलिए रामा और राम का स्वरूप ही वास्तव में सीताराम का स्वरूप है। ఇరువురు ఏక స్వరూపమే కానీ భిన్న స్వరూపములు కాదు. दोनों का स्वरूप एक ही है, भिन्न नहीं है। ఇక్కడ 3 పట్టణాల గురించి చక్కగా మనం విచారించినప్పుడు వీరి యొక్క స్వభావ స్వరూపాలు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. यहाँ 3 नगरों के बारे में जब हम समझेंगे तब इनका स्वभाव और स्वरूप भी हमें भली भांति समझ में आ जाएगा। మిథిలాపురం మొదటి పట్టణం. पहला नगर है मिथिला। దీనికి రాజు జనక మహారాజు. वहाँ के राजा जनक जी हैं। ఇతను మహాత్యాగి, वे बहुत बड़े त्यागी थे, బ్రహ్మజ్ఞాని. ब्रह्मज्ञानी थे। తామరాకుపై నీరు వలె ఏమాత్రం కూడాను జగత్తునకు సంబంధించినటువంటి భావములు అతని యందు కానరావు. कमल के पत्ते पर पड़े जल की तरह ही वे संसार में रहकर भी संसार से बिल्कुल अलग रहते थे। కానీ కన్న బిడ్డలు లేరు. लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। దొరకని బిడ్డనే తాను ప్రీతిగా సాకుతూ వచ్చాడు. वो तो पड़े हुए मिले शिशु को ही प्यार से पाल पोस रहे थे। అతని రాజ్యంలో ఉండినటువంటి మహాశక్తివంతమైనటువంటి వస్తువులు 2. उनके राज्य में महाशक्तिमान चीजें 2 थीं, సీత, శివధనస్సు. ఇవి 2. सीता जी और शिव धनुष, बस यही 2। ఒకానొక సమయమున సీత శివధనస్సును అవలీలగా ఎత్తి ఆవల పెట్టింది. एक बार खेल खेल में सीता जी ने बड़ी आसानी से शिव धनुष उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया। ఈ దృశ్యాన్ని చూచాడు జనక మహారాజు. राजा जनक ने यह देखा। శివధనస్సును ఎత్తినటువంటి వాడికే సీతను అనుగ్రహిస్తానని ఒక విధమైనటువంటి దృఢ సంకల్పం చేసుకున్నాడు. और एक दृढ़ संकल्प लिया कि जो भी इस धनुष को उठा पाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। సీతకు తగినటువంటి వాడుగా ఉండాలి శివధనస్సును ఎత్తేవాడు. लेकिन धनुष उठाने वाला सीता के योग्य भी होना चाहिए। శివధనస్సును ఎత్తినటువంటి వాడే సీతకు సరైనటువంటి వాడు. शिव धनुष उठा लेने वाला ही सीता के योग्य होगा। ఈ సంకల్పాన్ని మనసునందు దృఢం చేసుకొని స్వయంవరమునకు సర్వరాజులను కూడాను ఆహ్వానం చేశాడు. मन में ऐसा दृढ़ संकल्प करके उन्होंने सभी राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। రాములు ప్రవేశించి ఏ విధంగా సీత అవలీలగా ఆ శివధనస్సును ఎత్తి ఆవల పెట్టెనో అదే విధంగానే రాములు అవలీలగా ఎత్తాడు ఆ శివధనస్సును. राम जी ने आकर जैसे सीता जी ने नहीं खेल खेल में धनुष को उठा लिया था, बिल्कुल वैसे ही राम जी ने भी खेल खेल में धनुष को उठा लिया। సీతారాముల యొక్క స్వరూపమే కాక గుణములే కాక శక్తి సామర్థ్యములు కూడాను సమత్వమైనటువంటివనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాడు ఈ జనకుడు. सीताराम के स्वरूप और गुण ही नहीं बल्कि शक्ति सामर्थ्य में भी समरूपता के सत्य का बोध राजा जनक को हुआ। సీత సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, మహామాయ స్వరూపిణి. सीता जी सामान्य नहीं है, महामाया स्वरूपिणी है। ఈ మహామాయ తత్వాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నాడు రాముడు. इस महामाया तत्व को राम जी ने नियंत्रित कर जीत लिया था। మహాశక్తి స్వరూపమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని ఆమె ఆవరించింది సీత. सीता जी इस महाशक्तिशाली और दिव्य आत्मा का आवरण थी। ఈ ఆత్మస్వరూపుడే రాముడు. राम जी ही वो आत्मा है। మాయ స్వరూపమే సీత. सीता जी माया हैं। ఆత్మ మాయ యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపమే సీతారాముల యొక్క స్వరూపాలు. आत्मा माया का सम्मिलित स्वरूप ही सीताराम का स्वरूप है। ఇట్టి మాయా సహితమైనటువంటి శ్రీరాముడు అయోధ్యలో ప్రవేశించాడు. इसी माया के साथ श्री राम जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। అయోధ్య అనగా యోధులు చేరరానటువంటి యొక్క ప్రదేశం. जहाँ योद्धा प्रवेश न कर सके उस प्रदेश का नाम है अयोध्या। దానికే హృదయము అనేటువంటిది కూడాను ఒక అంతరార్థం. इसका अंतरार्थ है कि हमारा हृदय ही अयोध्या है। దీనిని పాలించేటువంటి వాడు దశరథ మహారాజు. महाराज दशरथ इस राज्य के राजा थे। ఈ దశరథుడు ఎవరనగా దశేంద్రియములను రథముగా గావించుకున్నటువంటి వాడు దశరథుడు దేహమే. दशरथ कौन है? वो जो अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना दे, वही दशरथ है, वही देह है। కనుక దశరథుడు అనగా దేహమే దశరథుడు. अतः दशरथ माने देह ही दशरथ है। 5 కర్మేంద్రియములు 5 జ్ఞానేంద్రియములతో కూడి దశేంద్రియములతో రథముగానున్నటువంటి వాడే దశరథుడు. 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर
10 इंद्रियों के रथ पर चलने वाला दशरथ है। ఈ దశేంద్రియములకు 3 గుణములుగా స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. इन 10 इंद्रियों में हमें 3 गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। ప్రతి మానవుడు కూడాను ఇంద్రియములతో కూడినటువంటి మానవునికి సత్వ రజో తమో గుణములు సహజంగా ఆవరించి ఉంటాయి. इन इंद्रियों से लैस मनुष्य को सत्व, रजो और तमो गुण ढके रहते हैं। దేహము గుణములనే వరిస్తూ ఉంటాయి. शरीर सदैव इन गुणों की आस में रहता है। కనుకనే ఈ దశరథుడు సత్వ రజో తమో గుణములైనటువంటి కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకను రమించాడు. इसी प्रकार दशरथ जी भी सत्व, रजो और तमो गुण के स्वरूप कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में संलिप्त रहते थे। కనుకన కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయులు గుణముల వంటి వారు. अर्थात कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी त्रिगुणों के समान हैं। దశరథుడు దశేంద్రియ స్వరూపుడు. दशरथ जी दशेंद्रिय स्वरूप हैं। ఈ విధమైనటువంటి గుణ అభిప్రాయం ఉండినప్పుడు వాంఛాశక్తమైనటువంటి యొక్క సంకల్పములు ఆవిర్భవిస్తుంటాయి. जब इस प्रकार गुणों के संसर्ग में रहते हैं तो वांछा शक्ति उत्पन्न होने लगती है। ఆ యొక్క వాంఛల యొక్క ఫలితములే రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నులు. उसी वांछा शक्ति का परिणाम थे राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। ఈ నలుగురు పుత్రులు కూడాను చతుర్వేద స్వరూపుడు. ये 4 पुत्र चतुर्वेद स्वरूप हैं। రాములు ఋగ్వేదము, राम जी ऋग्वेद हैं, లక్ష్మణుడు యజుర్వేదము, लक्ष्मण जी यजुर्वेद हैं, భరతుడు సామవేదము, भरत जी सामवेद हैं శత్రుఘ్నుడు అధర్వణ వేదము. और शत्रुघ्न अथर्ववेद हैं। రామతత్వం అనేటువంటిది ప్రతి మానవుడి కూడాను ఒక మెసేజ్, ఆదర్శవంతమైనటువంటిది. प्रत्येक मनुष्य के लिए राम तत्व एक संदेश है आदर्शवाद का। కనుక అలాంటి రామతత్వాన్ని హృదయపీఠం పైన ప్రతిష్ఠించుకొని మానవత్వం అనేటువంటి దైవత్వంగా మార్చుకోవటానికి తగిన ప్రయత్నం చేయటమే రామ జననమునకు సరైన కృతజ్ఞత. अतः उस राम तत्व को अपने हृदय पीठ में स्थापित करके मानवत्व को दैवत्व में परिवर्तित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना ही राम जन्म के लिए हमारी उपयुक्त कृतज्ञता है। ಕಿರಣ ಕುಲ ಮಂಡನ ರಾಮ ಚಂಡಗಿರಣ ಕುಲ ಮಂಡನ ರಾಮ ಚಂಡ ಕಿರಣ ಕುಲ ಮಂಡನ ರಾಮ ಚಂಡಗಿರಣ ಕುಲ ಮಂಡನ ರಾಮ ಶ್ರೀಮದ್ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ಶ್ರೀಮದ್ ದಶರಥ ನಂದನ कौसल्या सुतवर्धन राम कौसल्या सुतवर्धन राम कौसल्या सुतवर्धन राम कौसल्या सुतवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम विश्वामित्र प्रियधन राम विश्वामित्र प्रियधन राम विश्वामित्र प्रियधन राम चंड किरण कुल मंडन राम चंड किरण कुल मंडन राम भीमा दशरथ नंदन राम भीमा दशरथ नंदन राम कौसल्या सुवर्धन राम कौसल्या सुवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम विश्वामित्र प्रियधन राम चंड किरण कुल मंडन राम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम कौसल्या सुवर्धन राम कौसल्या सुवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम विश्वामित्र प्रियधन राम चंड किरण कुल मंडन राम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम कौसल्या सुवर्धन राम कौसल्या सुवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम विश्वामित्र प्रियधन राम चंड किरण कुल मंडन राम
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत सन 87 की श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम का हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साईं। साईं प्रेम वाणी के इस लोकप्रिय भाग में हम विशुद्ध प्रेम के अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन की प्रेम व आनंद प्रदान करने वाली झलकियों से भरे प्रसंगों का आनंद लेते हैं। है धन्य हुई फिर धरती माँ, साईं ने लिया अवतार जहाँ, है फिर से वही अवसर आया जब नर नारायण साथ यहाँ। आज के इस प्रसारण में भी हम स्वामी के जीवन के उन प्रारंभिक वर्षों के प्रसंग सुनने जा रहे हैं जब पुट्टपर्ती वापस आने के बाद स्वामी ने अपनी दिव्यता के प्रकाश का दायरा बढ़ाना आरंभ किया। दूर दूर से भक्त पुट्टपर्ती आने लगे और उस समय एक छोटे से कमरे ने प्रथम काल के भजन मंदिर का रूप लिया। दिन में 2 बार भजनों की श्रृंखला शुरू हुई। ये प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम भाग 1 से लिए गए हैं। माधव स्वरूप बाबा के विषय में व्याख्या करते समय अब हम सत्यनारायण इस नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उर्वाकोंडा, कमलापुर, पुट्टपर्ती आदि गांवों के भक्तों के समान हम भी बाल साईं या सत्य साईं बाबा कहकर ही संबोधन करेंगे। पुट्टपर्ती वापस आने पर 4-5 वर्ष तक बाबा ने अपना श्री साईं बाबा यही नाम धारण किया। उस समय के भक्तों के तैयार कराए हुए रबर स्टैंप पर भी यही नाम पाया जाता है, किंतु क्रमशः इस अवतार के विषय में प्रस्तावना करते समय बाबा के दिव्य संकल्प अनुसार सत्यनारायण इस नाम के सत्य इस शब्द को जोड़कर सत्य साईं बाबा इस प्रकार भक्तों ने कहना शुरू किया। उस समय से बाबा के सानिध्य में केवल गुरुवार को नहीं वरन प्रतिदिन भजन कीर्तन होने लगे। सप्ताह का केवल एक ही दिन भजन के लिए हो तो भला भक्तों को तृप्ति कैसे हो सकती थी। केवल प्रातः काल के समय प्रारंभ की हुई भजन की प्रथा प्रातः एवं संध्या दोनों काल में परिवर्तित हो गई। वेंकप्पा राजू के घर के समक्ष ही कर्णम के घर में बाईं ओर की सड़क के दाईं ओर के मोड़ पर आज भी उपस्थित 8 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा एक छोटा सा कमरा ही प्रथम काल का भजन मंदिर था। इन्हीं गिने 10-20 लोगों से ही भर जाने वाला वह छोटा सा कमरा साईं राम की आराधना करने योग्य किष्किंध भला कैसे होता। थोड़े ही दिनों में उस कमरे के सामने का रास्ता भी भक्तों की भीड़ के लिए कम पड़ने लगा। गांव से पंक्ति में आई हुई बैलगाड़ियों को ठहराने की जगह भी पर्याप्त नहीं थी। कर्णम सुबम्मा ने अपने घर के सामने की सड़क पर छत ढलवाई। बेंगलोर के एक भक्त ने एक डेरा डलवाया और उसे अपना निवास स्थान बना लिया। जन समूह प्रतिदिन बढ़ता ही गया। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानीच के कथनानुसार इन चारों प्रकार के लोग भी पुट्टपर्ती आने लगे। उस 14 वर्ष के बाल गोपाल के समक्ष खड़े हो उनसे अपने कष्ट नष्ट की तथा रोग आदि की निवृत्ति की युक्तियां पाकर एवं साधना मार्ग के संचय के लिए निवारण पाकर संतुष्ट होने लगे। सुबम्मा ही इन सब के रहन सहन की व्यवस्था करती थी। वह कभी कभी अन्नपान ग्रहण किए बिना ही बिना रुके परिश्रम करती। पूजा भजन में आए लोगों के भेंट किए हुए नारियल फल आदि का उपयोग कर चटनी बनाती। बाबा कहते हैं, इस कारण से पीसने के पत्थर तथा चक्की को एक निमिष मात्र का भी विश्राम नहीं मिलता था। कई बार भोजन के लिए
पत्तल का प्रबंध करते समय ही 10-12 बैलगाड़ियों की भीड़ जमा हो जाती। क्षुधा पीड़ित उन प्रवासियों को अन्न प्रदान किए बिना कैसे चले जाने दिया जा सकता था। थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर विश्राम कर लीजिए, इस प्रकार कहने को भी सुबम्मा का दयालु हृदय नहीं मानता। ऐसे सन्निवेश में सुबम्मा सीधी बाबा के पास जाकर अपना कष्ट बताती। तब बाबा वहां से उठकर रसोई में प्रवेश करते और वहां 2 नारियल लेकर एक से दूसरे पर आघात करते और दोनों फलों के 2-2 टुकड़े हो जाते। उन नारियलों का पानी लेकर बनाए हुए चावल, दाल, साग, चटनी आदि पर प्रक्षालन करते। तत्पश्चात यूं आज्ञा देते, हां, ले जाकर उन सबको भरपेट खाना परोस दो। इस प्रकार उनका संकल्प ही उन सब पदार्थों को अक्षय रूप में परिवर्तित कर देता। वह संध्या समय तक आए हुए प्रत्येक भक्त को वो भोजन बंटता रहता और भोजन सभी को भरपेट मिलता। ऐसे प्रसंगों को देखे हुए लोग आज भी विद्यमान हैं। इतनी श्रद्धा भक्ति से सुबम्मा द्वारा बाल साईं के लालन पालन करने पर भी बाबा को उस घर का ही क्यों, अन्य घरों का भी गृहस्थ वातावरण रुचिकर नहीं लगा। लोगों की दृष्टि बचाकर वे पुट्टापर्थी की आसपास की पहाड़ियों की ओर चले जाते। दिन भर और कभी कभी रात को भी पूर्ण एकांत में वहीं कहीं बैठे रहते। किसी भी पदार्थ की न्यूनता का अनुभव न करने वाले बाबा को सुबम्मा तथा ईश्वरम्मा भोजन का थाल ले घबराती हुई ढूंढती फिरती। नदी किनारे किसी रेत के टीले पर दिगंत का रम्य दृश्य दिखलाने वाले किसी उन्नत शिखर पर अथवा पहाड़ी पर किसी गुफा अथवा झाड़ी में उस बालक का पता लगाकर प्रेम आदर से अन्न ग्रहण करवाकर हाथ जोड़ पैर पड़ के वे उन्हें गांव में वापस ले आती। ऐसे 1-2 स्थलों को आज भी कुछ लोग पुट्टापर्थी आए हुए भक्तों को दिखाकर ये बताते हैं कि ये बाबा का तपश्चर्या का स्थान है। इधर ही उन्होंने योगाभ्यास भी किया था। इसी चट्टान पर वो ध्यान मग्न हो बैठते थे। उनकी धारणा अनुसार सत्य साईं बाबा अन्यों के समान एक योगी, तपस्वी तथा अपने देश के सैकड़ों महात्माओं के समान एक महात्मा हैं और हजारों आश्रमों के समान प्रशांति निलयम भी एक आश्रम है। ये धारणा प्रचलित होते हुए भी असत्य है। आज तक बाबा ने जप नहीं किया, लोग उन्हीं के नाम का जप करते हैं। उन्होंने कभी पूजा नहीं की, जनता उनकी ही पूजा करती है। उनके लिए तप नहीं है, वे ही तप फल हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम का उद्घोष करने वाले भगवान बाबा को कौन सा योग आवश्यक है। उन दिनों बाबा बैलगाड़ी में ही धर्मावरम, अनंतपुर, उरुवाकोंडा आदि सब स्थानों पर भक्तों का आह्वान स्वीकार कर पधारते थे। इन दिनों की मोटर गाड़ियों की पंक्ति के समान ही उन दिनों की 10-12 बैलगाड़ियां आजकल के समान ही उन दिनों का विनोद, आध्यात्मिक शिक्षण, महात्म्यमय पूर्ण चर्चा, तत्वबोधन, मार्ग के मध्य में भोजन, उपहार, भजन संकीर्तन, यही सब कार्यक्रम चलता। विनोद इस शब्द का उच्चारण करते ही बैलगाड़ियों की इस यात्रा में बाबा द्वारा किए गए एक विनोद का वर्णन किए बिना नहीं रहा जा सकता। बार बार एकांत की अपेक्षा कर पहाड़ी पर जाने वाले बाबा वास्तव में अति विनोद प्रिय हैं। एक बार 4 बैलगाड़ियों में कई लोगों को साथ लेकर बाबा के भक्त धर्मावरम की राह से बाबा को अपने गांव ले जा रहे थे। चांदनी रात थी। बाबा कुछ लड़कों के साथ पैदल ही गाड़ियों के पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक वे एक ओर हट गए और एक 16-17 वर्ष की कन्या के रूप में परिवर्तित हो पहली गाड़ी के समक्ष खड़े दिखाई दिए। उस गाड़ी में बैठे लोगों को उस बालिका ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई और बोली, मेरे पति को तीव्र ज्वर है,
वो धर्मावरम अस्पताल में हैं। गांव से समाचार आया है, पैदल ही वहां पहुंचने की मुझ में शक्ति नहीं है। क्या आप मुझे गाड़ी में बैठाने की थोड़ी सुविधा कर सकते हैं? आओ बहन, बैठो। इस प्रकार सबकी सम्मति मिली। बालिका बैलगाड़ी में बैठ गई। अपने संकट का वर्णन कर उसने कई लोगों को रुलाया। इतने में गाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी। बाबा का कहीं पता नहीं। बच्चे बूढ़े सब उद्विग्न हो बाबा बाबा पुकारने लगे। कई लोग रोने लगे। उर्वाकोंडा से आए भक्तों ने बाबा के साथ पैदल चलते लड़कों को बुरा भला कहा। सब लोग गाड़ियों से उतर चिंतित हो इधर उधर ढूंढने लगे। 15-20 मिनट तक उनके व्याकुल छटपटाने के बाद अचानक बाबा दिखाई दिए और देखो, वो हैं बाबा। उस चट्टान पर किसी ने आवाज दी। बाबा प्रत्यक्ष सामने थे। सब आनंद विभोर हो हंसते हुए अपने रोने धोने की इस मूर्खता पर स्वयं लज्जित हुए। गाड़ियों में सवार हो यात्रा पुनः आरंभ हुई। किंतु वो कन्या कहां गई? धर्मावरम में पीड़ित अपने पति से रात में अकेले ही प्रस्थान कर मिलने की उत्सुकता दिखाने वाली वो कन्या कहां गई? वह भी औरों के समान बैलगाड़ी से उतरी थी, किंतु उसके पश्चात बेचारी, जितने समय तक ये लोग बाबा की खोज करें, तब मैं भी यहीं रुकी रहूं तो कहीं इस अवधि में ही मेरे पति किसी दुर्घटना का शिकार न बन जाएं। इस चिंता से व्याकुल हो वो पैदल ही आगे चली गई होगी। ऐसा ही लगता है कि 2-3 बालक उसी राह पर 2-3 मील तक दौड़ते हुए गए, किंतु वो बालिका अदृश्य। सड़क के दाएं बाएं किसी कुएं अथवा तालाब में कूद अपने दुखी जीवन से थक कर आत्महत्या न कर ली हो, इस भय से इधर उधर ढूंढना शुरू किया, किंतु आसपास में कोई कुआं या कोई तालाब था ही नहीं। तब एक भक्त को बुद्धि आई कि हम लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। बाबा से यदि पूछते हैं कि वो कहां गई, क्या हुआ, तो वे ही हमारे संदेहों का निवारण कर देते। अब भी बाबा से पूछने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बाबा की गाड़ी के पास जा पूछने पर वे जोरों से हंस पड़े और बोले, इतना भी नहीं समझे? मैंने ही वह वेश धारण कर तुम्हारे दयालु स्वभाव की परीक्षा ली थी। जय साईं राम। अभी हमने सुना कि किस प्रकार प्रारंभिक वर्षों में ही पुट्टपर्ती से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैलना प्रारंभ हुआ और स्वामी ने अपने प्रेम की डोर से भक्तों को बांध लिया। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक बार पुनः प्रशांति निलयम से साईं राम। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। गान सरिता के तहत अब सुनिए श्री राम कथा। इस कथा की प्रस्तुति श्री भगवान के संगीत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा भगवान बाबा के समक्ष श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल सन 2006 को की गई थी। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिर मात सरस्वती
पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृद स्वर कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग। इक इक कर वर्णन करे, लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र
विचित्र महामुनि राय, जिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संगल लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने, सिया स्वयंवर देखने, पहुँचे मिथिला धाम। उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको। जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। जो तोड़े शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित कांति को कीरति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सब पर शब्द मोहिनी डाली, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यो दिन रैन जात है बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज्य आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया। राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। अवध में ऐसा एक दिन आया।
निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, अवध में ऐसा एक दिन आया। चल दी सिया जब तोड़ कर सब स्नेह नाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के। ममता मई माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। ना रघुकुल नायक कोई नसिय का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया, ले आए निज धाम। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सियने जाए। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सियने जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री और एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है। कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है और चक्की पीसती है, और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण छाती देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजा रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घिरे जिसे दास दास आठों याम दासी, तो या अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सुति परम कोलिना, सुध विधि दोषहीना जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा सिया, उठती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियाँ काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धरे धीर भरती है, नीर शिर जल में नहलाती है। इसी की प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, चाकी स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। ओ उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। ओ सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है
पितु नाम हमारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जब ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। नाम रेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। राम कथा साई राम के आगे, राम कथा साई राम के आगे। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री राम कथा का प्रसारण सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने रामनवमी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल सन 2006 को भगवान के सामने प्रस्तुत किया था। भगवान बाबा कहते हैं, तुम जहां भी हो इस सत्य को जानो कि मैं वहां हूं, तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारा पथ प्रदर्शन मैं प्रत्येक कदम पर कर रहा हूं। तुम मेरे हो, मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं तुम्हारी वैसी ही रक्षा करूंगा जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। भगवान के प्रेम से हमारा तन मन धन पवित्र बन जाए। हमारी जो उनके प्रति प्रीत है, ये प्रीत हमारा जीवन धन्य कर दे। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय साई राम।